आपने कदाच चैनल में थारो बहुत बहुत स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आपा काल कक्षा 8 बोर्ड के बारे में बात करी। बोर्ड परीक्षा का जका महत्वपूर्ण प्रश्न है वंग बारे में वीडियो बनाने लाग रहा हूँ। तो कल मैं एक छोटी सी वीडियो सीखने के तौर पर बनाई, शायद वह थाने पसंद आई होगी। तो थे वीडियो लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो और सब्सक्राइब करना ना भूलियो। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किया मैंने आप बात करा। 4 प्रश्न की काल बात कर ली, आज 5 नंबर प्रश्न की बात करा। महत्वपूर्ण प्रश्न है 2022 बोर्ड की परीक्षा है, बिम आने की संभावना है। सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव में रखते हैं वह है। तो सोडियम और पोटेशियम दो हिस्सी धातु है जबकि बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो सोडियम और पोटेशियम धातु है पर मिट्टी के तेल में डुबो के रखी जाए बच्चों। मिट्टी के तेल में डुबो के क्यों रखी जाए? क्योंकि बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है सोडियम और पोटेशियम। यदि हम मिट्टी के तेल में बाहर काट दिया तो बाहर निकालते ही ये आग पकड़ जाए। वायु की जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ अभिक्रिया कर तीव्र गति से आग पकड़ लेती है। तो सही गो राइट वो चिन्ह क्यों पर लगाऊंगा आप मिट्टी के तेल पर। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। तो जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट है। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण बोर्ड परीक्षा 2022 की दृष्टियों बहुत ही मोस्ट है। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ है जका वो अपघटन जीवाणुओं द्वारा प्राकृतिक रूप में अपघटन हो जाए वो जैव निम्नीकरणीय है, और जैव अनिम्नीकरणीय है जगह वो अपघटन जीवाणुओं द्वारा ना हो। जैसे जैव निम्नीकरण का उदाहरण होता है जैसे लकड़ी होती है, पेड़ों की पत्तियां होती है, सब्जियों के छिलके होते हैं, ये जैव निम्नीकरण के उदाहरण है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है लकड़ी, प्लास्टिक, सब्जियों के छिलके और कागज। तो जो अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा होगा? प्लास्टिक होगा, क्योंकि प्लास्टिक की प्रकृति इसी हो कि जीवाणुओं द्वारा अपघटित होनी है। 7 नंबर प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो नाइट्रोजन गैस है वह वायुमंडल में सारों ज्यादा पाई जाए। नाइट्रोजन गैस कितनी पाई जाए? 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाए वायुमंडल में, और 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाए, और 1% अन्य गैसें या फिर ध्रुवीय कण पाई जाए। तो राइट क्वेश्चन नाइट्रोजन पर लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसूत जल में नमक घोलने पर यह विद्युत का हो जाता है। तो आसूत जल होता है वो शुद्ध जल होता है जो विद्युत का कुचालक होता है, और जो वर्षा का जल होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। कुचालक और सुचालक अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो आसूत जल में नमक घोलने पर यह विद्युत का हो जाता है, यह विद्युत का क्या हो जाता है? सुचालक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है? जलने वाला पदार्थ, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपयुक्त सभी। तो हम सब जानते हैं कोयला भी जलने वाला है, पेट्रोलियम भी और प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक और बाह्य निषेचन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो आंतरिक निषेचन होता है और एक बाह्य निषेचन होता है। आंतरिक का मतलब क्या होता है? शरीर के अंदर होता है। तो ऑप्शन देखो, मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मादा के शरीर में आंतरिक निषेचन का होता है, मादा के शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान है देड़ा मिलेगा थाने बोर्ड के पेपर में, बाकी पूर्ति करनी है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षा 2022 की दृष्टियों फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की खालिस्तान होती है। तो थारा तुरंत याद आ जाना चाहिए फसल आरो पाठ। फसल आरो पाठ में फसल का मुख्य चरण पढ़े आप 7 चरण। पहला चरण हो मिट्टी की तैयारी। तो मिट्टी की तैयारी के लिए को है मिट्टी की तैयारी। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की तैयारी होती है। सेकंड क्वेश्चन देखो, दूसरा संश्लेषित रेशे।
खालिस्तान अथवा खालिस्तान रेशे भी कहलाते हैं। तो संश्लेषित रेशा होता है, उसके कई नाम होते हैं, जैसे कृत्रिम रेशा कह सकते हैं और मानव निर्मित रेशा कह सकते हैं, संश्लेषित रेशा कह सकते हैं। तो संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है इसमें, कहलाते हैं। तो संश्लेषित रेशे होते हैं वो कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। एक ही स्थान पर बहुत बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे होते हैं वो फसल कहलाते हैं। जबकि न कि जैसे हमारे खेत के अंदर एक तो हम मुख्य फसल को उगाते हैं, उसके साथ साथ कई बार क्या है, कुछ से मोस्ट वांटेड जो पौधे होते हैं, जैसे कि एक गेहूं का खेत है, उसके अंदर हमने 4 पौधे सरसों के लगा दिए, 4 पौधे आलू के लगा दिए, तो वो फसल में नहीं आएंगे। चने का खेत है तो मुख्य फसल क्या होगी खेत की? चना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज, किसी क्षेत्र विशेष, ये देखो नाम से पता चल रहा है, क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहलाती है। तो विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज होती है वो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है। जैसे आपने गंगा नदी की डॉल्फिन का नाम सुना होगा। गंगा नदी की जो डॉल्फिन होती है वो सिर्फ गंगा नदी में ही पाई जाती है, वो एक विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज का उदाहरण है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो पेट्रोलियम होता है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के संघटक होते हैं, उन्हें अलग अलग या पृथक करने के प्रक्रम को परिष्करण कहते हैं। क्या कहलाता है? परिष्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न, उसके खालिस्तान के बाद जो प्रश्न आएंगे उनके आपको उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देना होगा। एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। खालिस्तान के तुरंत बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो एक नंबर के प्रश्न होंगे। इसका उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देना होगा। तो 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? रेड डाटा पुस्तक किसे कहते हैं? तो रेड डाटा पुस्तक जो वनोन्मूलन वाला पार्ट था, वनोन्मूलन 7 नंबर जो लेसन है उसके अंदर रेड डाटा पुस्तक के बारे में बताया गया है कि ये एक पुस्तक है, एक पुस्तक का नाम है रेड डाटा पुस्तक। इसके अंदर सभी संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFC का पूरा नाम लिखो। तो CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यदि CFC के उपयोग पूछ ले तो क्या बताएंगे? CFC का उपयोग होता है वो रेफ्रिजरेटरों में किया जाता है। रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रीज। यदि ऐसा पूछ ले कि CFC से कोई एक हानि लिखो तो क्या बताएंगे? CFC एक जो गैस होती है और इसकी यदि हानि पूछ ले, हानि, तो हानि क्या होती है? ओजोन परत का नाम सुना है क्या आपने? ओजोन परत, ओजोन परत को क्षय या क्षति पहुंचाती है CFC गैस। तो एक ही क्वेश्चन 4 नंबर जो प्रश्न है इनके 3 प्रश्न बता दिए मैंने आपको, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो फलीदार पौधे होते हैं वो लेगुमिनेसी कुल के पौधे होते हैं, फलीदार पादप होते हैं, उनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में एक जीवाणु पाया जाता है, उसका नाम होता है राइजोबियम नामक जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है वो एक पंक्ति में देना है। सजीव अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन करता है, या अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए सजीवों में जनन है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे का निशान दबाना न भूलें। धन्यवाद, बने रहिए, कल अगली वीडियो आएगी।